नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 51,778 पे, यानी कि 500 पॉइंट आप यहाँ पे नीचे देखोगे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। आज का दिन क्या था? आज का दिन था बजट का, यानी इवेंट का दिन था। और इवेंट का दिन हमने ये प्लान किया था ऑलरेडी कि हम ट्रेड में यहाँ पे नहीं जाएंगे। सारे स्टूडेंट से भी यही बात की थी कि भैया यहाँ पे आज ट्रेड में नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर जो लोग ट्रेड में गए होंगे उनको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, मे बी कुछ लॉस हुआ होगा। ज्यादातर मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ, ज्यादातर यहाँ पे ऑप्शन बायर्स अगर ट्रेड में आज गए होंगे तो उन सभी को यहाँ पे लॉस ही होंगे। कुछ एक लोग यहाँ पे हो सकता है कि वो कुछ प्रॉफिट लेके निकल गए, और प्रॉफिट भी उनका बिल्कुल स्मॉल प्रॉफिट होगा। लंबा प्रॉफिट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बायर्स नहीं बनाया होगा जो नौसिखी है। और जो पहले से ट्रेड करते हैं, जो प्रोफेशनल है, वो बायर्स होंगे अगर, तो आज के दिन ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने भी ट्रेड प्लान नहीं किया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ट्रेड प्लान नहीं किया होगा। इवन अगर आप देखते हो मार्केट को यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 51,300 का क्लियर कट। आप कल का वीडियो जाकर देखना, मैंने क्या कहा था कि एक अच्छा सपोर्ट 51,300 के पास भी मार्केट आपको आ सकती है। हमने क्या कहा था, 51,700 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर बजट का दिन है हो सकता है 51,300 की भी टेस्टिंग हो जाए। हालांकि ये बात मैं कई और दिनों से भी कर रहा हूं कि मार्केट 51,300 तक पहुंच सकती है। क्यों पहुंच सकती है वो वनडे के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखो, आज चार्ट को एनालाइज करने का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन कल के लिए इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखोगे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे पहले खुलती है गैप अप ऊपर थोड़ा सा, और वहां से सीधे नीचे आती है, एक रेंज बनाने का यहाँ पे कोशिश करती है, थोड़ा देर टाइम बिताती है, टाइम बिताने के फिर ऊपर ऊपर यहाँ पे लोगों को कॉल साइड भरती है, एंड देन बैक नीचे। और ये देखो, ये कैंडल आप देखो क्या कमाल का ये कैंडल है। अभी 600 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल नीचे बना था, बट बाद में ये कैंडल ने खींच लिया और लगभग 200 पॉइंट पे क्लोज हुआ। लेकिन आप देखोगे ये इसकी हाई और लो देख लो, इसका हाई है 52,370 और इसका लो है 51,800, यानी कि 200 और ऊपर 300, यानी 570 पॉइंट का ये लगभग लगभग ट्रेवल किया ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऐसे जगह पे आप ट्रैप हो सकते हो। अगर आप गलती से भी इस कॉल में बैठ गए तो सोच लो कि आपका तो पूरा ही काम तमाम। तो इसीलिए, और फिर कहीं भी आप जा रहे हो ना, कहीं भी अगर देखो यहाँ से पहले क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा है और एक जोन जैसे लग रहा है कि यहाँ से एक नीचे गिर जाएगा मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर उसके बाद साइडवेज, तो ऊपर नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े ये कैंडल्स, बड़े बड़े ये मूव्स आप बजट वाले दिन या फिर किसी इवेंट वाले दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इससे अच्छा है एनालाइज करो, ट्रेड में जाना जरूरी नहीं है, हम पैसा किसी और दिन भी कमा सकते हैं। लेकिन देखो, जिसको जाना है वो गए होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, कमेंट में जो भी सुन रहे हैं, जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है उनको पता लगेगा, देखेंगे सुनेंगे तो नीचे कमेंट करके जरा बता देना कि आप लोगों ने लॉस किया या प्रॉफिट किया, तो फिर हमें भी कुछ आइडिया लग जाएगा। इवन हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे ऐसा हम लोगों ने प्लान किया था, और हम गए भी नहीं, हमारे कोई स्टूडेंट भी नहीं गए, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास में, मेरी जो क्लास चलती है वो 9:15 शुरू होती है, 3:30 तक चलती है। यहाँ पे लाइव होता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो सभी स्टूडेंट को क्लियर कर इंस्ट्रक्शन था कि भैया आज के दिन चार्ट को देखो, एंजॉय करो, ट्रेड लेने का मत सोचो, ठीक है। और आपको अगर सीखना है, अगर आप भी सीखना चाहते हो, आप भी जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे हेलो करना है, लिखना है आई एम इंटरेस्टेड, ये नंबर पे आपको हेलो करना है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और आपको यहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी। देखो, दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है, पेड ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग है यहाँ पे। आप एक बार इस नंबर पे बात करके एक बार जानकारी हासिल कर लीजिए। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी को, तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आई थी, यानी गैप अप ओपन हुई थी। और मार्केट में चीजें मैं आपको क्या बता, कल क्लियर कट कहा था, बजट वाला सेशन है, कौन क्या कहता है उस पर मत ध्यान देना। ये लोग कहेंगे भाई मार्केट टूट जाएगी, गिर जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी। देखो, 500 पॉइंट मार्केट नीचे गई है, एक समय गई थी मार्केट ज्यादा, लेकिन अब ओवरऑल 500। तो बैंक निफ्टी में 400-500 का गिरावट आम दिन में भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी को देख लो आप, निफ्टी में एक समय 300 से ज्यादा गिरावट थी, 30 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई है। तो ऐसा आप लोगों को लोग बोल देते हैं, पूरे यूट्यूब पर ये छाया हुआ था कि भाई यहाँ पे पूरी तरह से बेरिश आ जाएगा, एक ही दिन में गिर जाएगा मार्केट। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को एक करेक्शन की जरूरत है, मार्केट करेक्शन होना भी चाहिए, लेकिन अगर करेक्शन होगा तो चार्ट पर दिखेगा। बहुत अच्छा चार्ट ये बन चुका है, इसको समझने का कोशिश करो, फिर आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप मेरी पूरी वीडियो देख के जाओगे, और आप पुराने वीडियोस भी आपने देखे होंगे, तो उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा चार्ट कितना अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। आप देखिए, मार्केट है 51,700 का, 51,700 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती है लगभग 52,000 के आसपास या 900 के आसपास, 51,900 के, तो ये नंबर 700 वाला नंबर आपको एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे ओपन होती है तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे अच्छा सपोर्ट फिर से वापस 51,300 का होगा। तो कल का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि मार्केट 51,700 के आसपास आ सकती है। आज क्लोजिंग 51,700 के आसपास हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि बजट वाले दिन जो मैंने कहा वही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट यहीं से 2,000 पॉइंट गिर जाती है। तो मैं कल भी कमेंट्री साफ साफ आप लोगों को बोल चुका था, अपने वीडियो में क्लियर कट बता चुका था कि मार्केट एक साइड में मूव कर सकती है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ कोई खास मायने रखे। बड़ा बजट का दिन ओवर हो गया, तो अब हमें ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ पे सेलर्स आपको यहाँ पे एक्टिवेट होते दिखे। कैसे दिखे, क्यों दिखेंगे,
वन डे के टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट समझाऊंगा तो फिर आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। तो मार्केट को अभी आप देख रहे हो, मार्केट है 700 के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है लाइक 600 500, तो ये नंबर एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर गैप अप होती है तो यहाँ पे सपोर्ट भी बन सकता है। तो ये दो सिनारियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऊपर देखोगे आप तो ऊपर भी कुछ नंबर्स है। इससे पहले हम लोग चलते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से यहाँ पे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए। देखो कल क्या है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और वो बजट का दिन निकल गया और उसके बाद एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि जो हलचल आज नहीं हुई वो हलचल कल हो जाए। तो एक्सपेक्टेशन रखना अलग बात है, बट अपने को रहना क्या है आप सभी को पता है, हमको रहना है यस सही कहा आपने, न्यूट्रल। तो हम लोग को न्यूट्रल रहना है। अब देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था लास्ट वीडियो जाके, हमेशा देखो मैंने कहा था ये वाला 4 कैंडल नोट कर लो, ये 4 कैंडल की टेस्टिंग होगी, कहा था ना, जाके देख लो। और जो पहले से देख रहे हैं वो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ जी सर ये वाला टेस्टिंग के बारे में बात की गई थी, हम लोगों ने बात की थी, डिस्कशन किया था। और आप देखिए मार्केट ने यहां से यहां पे आई, इसकी टेस्टिंग हो गई। अब ध्यान से देखेंगे तो एसएल जो है इनका एसएल के आसपास मार्केट आई है, या तो इनका एसएल खत्म हो चुका है, या फिर यहां से ये अगर एसएल के पास बिल्कुल इनका मान लेते हैं इस कैंडल के नीचे एसएल रखा होगा तो यहाँ पे एसएल होगा इनका, तो यहाँ पे एसएल इनका हिट नहीं हुआ है। तो अगर इनका एसएल हिट नहीं हुआ तो ये धीरे से मार्केट को ऊपर लेके धीरे धीरे ऊपर लेके गए हैं, कोशिश तो किया उन्होंने। तो अब यहाँ से वो बेचना शुरू कर सकते हैं। निफ्टी का जो निफ्टी में किस तरह का सिनारियो बन रहा है वो थोड़ा अलग है, तो निफ्टी वाला वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें जाके वो देख लीजिएगा। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो 4 कैंडल है ये लेके यहाँ से यहाँ तक की रैली करवाई थी, यानी कि लगभग 2000 पॉइंट की। अब यहाँ से बैक 2000 पॉइंट कुछ टाइम बिताने के बाद महीना भर लगभग यहाँ पे आप मान के चलो लगभग एक ट्रेडिंग सेशन है, महीने का सेशन जो होता है वो पूरा निकाल दिया यहाँ पे बैंक ने। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैंडल दिखता होगा ना, वो भी मार्केट आप ध्यान से देखो। ओवरऑल मैंने आप लोग क्या बताया था याद होगा ना आप लोग को, सारा लाइन यहाँ से डिलीट करता हूँ फिर आप लोग को याद आ जाएगा कि हाँ जी सर आपने ये लाइन हमें बहुत पहले खींच के बताई थी। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी मार्केट में यहाँ बॉस बनने की कोशिश ना करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट ही बॉस है, आपको बॉस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक दायरा खींचो और उस पर काम करो, विश्वास करो अपने जो आपने एनालाइज किया है, बस और कुछ है नहीं ऑप्शन में, आपका एनालिसिस और उस पर विश्वास। तो ये दो कैंडल 11 जुलाई और 12 जुलाई का मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक लाइन खींच लो, इसके ऊपर एक लाइन खींच लो, इसके ऊपर और इसके नीचे लाइन खींच लो, मार्केट इसके बीच में रहेगी। तो कितने दिन निकाल दिए 1 2 3 4 5 और आज का दिन भी इसी के बीच में निकला है, ठीक है। तो 6 दिन। तो अभी तक ओवरऑल देखोगे तो वो वाला जोन ब्रेक नहीं हुआ जहां से पैनिक सिचुएशन मार्केट में आ सकता है। लेकिन अगर धीरे 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 यहाँ पे सेल हुआ तो वो पैनिक सिचुएशन अपने को देखने को मिल सकती है। यानी वापस हम लोगों ने वही व्हाइट लाइन यानी कि 700 के नीचे हम दोबारा गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 700 का नंबर आप लोगों को क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है अगर नीचे गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तब के केस में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो अब आपको वन डे के टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 700 वाला जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 700 को नहीं सर्वाइव कर पाती, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो वापस हम लोग फिर से इस वाले लो को टेस्ट करने के लिए आएंगे, यानी 51-300 के आसपास। और अगर 51-300 को सपोर्ट हमको नहीं मिला तो फिर हम एक नए जगह पे जा सकते हैं और उसके विषय में हमको बात कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं उसके विषय में भी देख लेते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो पहला और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है अगर वो ब्रेक होता है तो ये वाला सपोर्ट आपको इस कैंडल का देखो, यहाँ पे ये जो कैंडल है ना इसका लो पहला यहाँ पे कोशिश करेगा, यहाँ तक आया था, यहाँ से तो क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एसएल हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, इन लोगों का जो यहाँ से पोजीशन 2000 पॉइंट ऊपर लेके गए थे इनका यहाँ पे एसएल हो सकता है। तो यहाँ पे इसका टेस्टिंग होने की पूरी संभावना है। और ये बड़ा कैंडल देखो, ये रिजल्ट के एक दिन पहले ये जो कैंडल है ये गैप अप खुला था। ये कैंडल, ये कौन सा कैंडल आपको पता है ना, रिजल्ट के एक दिन पहले जो एग्जिट पोल आया था उसमें ये बना था एग्जिट पोल वाले दिन। तो इसका जो हाई है इसकी टेस्टिंग मुझे लगता है यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर ये वाला लाइन भी टूट गया यानी 51-300 के बाद 51,000 के तरफ मार्केट आ गई तो फिर आप इस जोन के लिए तैयार रहिए। ये वाला जोन है, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए ये जोन के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे की ओर आती है तब के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ न्यूट्रल रहना, ऐसा नहीं बैठ जाना ये सोच के अच्छा गिरेगी तो यहाँ तक आ जाएगी चलो पी ले लो बैठे रहो बहुत पॉइंट मिल जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो होना होगा आपको पता लग जाएगा। और अगर दिक्कत होती है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, फ्री भी है पेड भी है जैसा भी लगता है। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर की ओर, अब देखो तो मार्केट है 700 पे, अगर हो जाती है गैप अप यानी 52,000 के आसपास 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाती है तो ये जो नंबर है 700 वाला नंबर इसकी वापस टेस्टिंग भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ से आपको ये सपोर्ट का काम करते हुए भी दिखे। तो अगर ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर नीचे खुलता है तो ये वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी मार्केट को देखोगे तो 700 का नंबर है, तो अगर कहीं फ्लैट ही ओपन हुआ मार्केट तो 52,000 का नंबर एक रेजिस्टेंस रहेगा, पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 52,300 याद कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कल के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ कल के लिए 52,300 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है तब के केस में, अगर ओपन ही होगी 500-600 पॉइंट ऊपर
तो फिर सिनारियो अलग बनेगा, फिर वहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऊपर का रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया अभी 52,000, अच्छा 52,300 और सबसे अच्छा 52,700। ये रेसिस्टेंस को पहले तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट को सच में 53,000 जाना है, अगर अपने हाई को ब्रेक करना है, तो 800 के ऊपर 52,800 के ऊपर में उसको टाइम बिताना ही पड़ेगा। अगर वो टाइम बिताई जाती है तो वापस नीचे आ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे जगह पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूं। अगर उसको जाना ही है 53,000 अपना हाई बनाने के लिए, अगर वो सोच रही है, तो 800 के ऊपर में वो कुछ देर बिताए। 800 की जगह पे 900 पे चले जाए, एक कैंडल खींच के 900 पर आधा घंटा बिताए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि 800 के ऊपर टाइम बिताए, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद ऊपर जाने की संभावना अच्छी खासी बन जाएगी। लेकिन एक ही कैंडल ऊपर गया और फिर दूसरा कैंडल नीचे आ गया, तो वहां पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओवरऑल आप अभी भी मार्केट को देखो तो मार्केट एक क्या कर रही है, मार्केट एक जोन में ही है, जोन से बाहर नहीं निकली है। तो जब तक मार्केट जोन से बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको वो वाला सिनारियो जो पैनिक सोच रहे हैं आपके ऊपर खरीदारी हो जाएगी, नीचे लोग सेलर आ जाएंगे, अभी नहीं होगा। अभी फिलहाल धीरे धीरे सेलर आ सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्यों आ सकते हैं वो मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो चार्ट एनालिसिस आप करोगे ना तो आपको काफी कुछ पता लगेगा, क्योंकि गेम में तो सेलर चला रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे सेलर क्यों आ सकते हैं, वो धीरे धीरे क्यों बेच सकते हैं। अगर मार्केट धीरे धीरे टेस्टिंग करने के लिए इस लाइन को आई तो इनका एसएल हिट होगा। जब इनका एसएल हिट होगा तो ये भाई अपना पोजीशन, ये लोग भी अपना पोजीशन यहाँ से बैंड अप करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा भी देखने को कल मिल सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट, समझो चीजों को, देखने को मिल सकता है, इसका मतलब देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब पक्का मिलेगा 100%, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से खुले और धीरे धीरे ऊपर जाए और यहाँ पे ये जिनका ये पोजीशन है यहाँ पे धीरे धीरे बुक करना स्टार्ट करे, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर पोजीशन बुक करे एंड देन फिर धीरे धीरे इसको टेस्टिंग करे। तो अगर यहाँ पे आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकते हैं और यहाँ पे मार्केट को वापस टेस्टिंग पे ला सकते हैं और फिर उसके बाद फिर पैनिक यहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये सिचुएशंस भी बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा, ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो ऊपर की अगर मार्केट सस्टेन 52 पे पहले सस्टेन करेगी, फिर 52,000 को निकालेगी, तो यहाँ पे भी काफी कॉल राइटर सब जमा हो गए। तो आप समझ रहे हो ना, तो 52,000 का जो नंबर है वो भी वहां पे काफी कॉल राइटर, तो 52,000 के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा, फिर 52,300 पे आपको टाइम बिताना पड़ेगा, फिर 52,700 पे टाइम बिताना पड़ेगा। तो अभी ऊपर में भी लंबा है, इतना आसान नहीं है। तो मार्केट हो सकता है कि आपको कुछ दिन सस्टेन करते हुए बीच में दिख जाए। तो ये तीनों तरह के सिचुएशन बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे प्लान करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोग देखते, समझते, सब कुछ करते, ट्रेड भी प्लान करते, लेकिन वीडियो पे कमेंट नहीं करते। तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।